सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारे देश की आजादी में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले हमारे वीर सपूतों का, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले के विषय में हम जानेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विषय में हम जानेंगे। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक के विषय में जानेंगे हम, क्योंकि ये ऐसे नायक हैं जिन्होंने हमारे देश की आजादी में बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है और इन्होंने तन मन धन तीनों से देश की रक्षा की है और देश के लिए इन्होंने हमेशा ही सर्वस्व न्यौछावर करने का काम किया। तो ये जो क्लास है आज आपकी, यहाँ पर ये पूरी की पूरी जो आपकी हिस्ट्री की क्लास है ये आज खत्म हो जाएगी। उसके बाद कल से हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सिविक्स पढ़ेंगे। दोस्तों, तो ये आपकी लास्ट क्लास है आपके हिस्ट्री की। तो यहाँ पर आप लोगों ने पूरा 1857 की जो क्रांति थी वहां से लेकर के यहाँ पर 1947 तक आपने देखा था, भारत छोड़ो आंदोलन तक आपने देखा, और फिर महात्मा गांधी किस तरीके से देश आजाद हुआ और महात्मा गांधी की किस तरीके से 1948 में हत्या कर दी जाती है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने देख लिया है। तो आज यहाँ पर हम जो वीर सपूत हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं उनके विषय में यहाँ पर हम पढ़ेंगे और इनसे भी आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो चलिए इनको स्टार्ट करते हैं हम। और ये आज आपकी लास्ट वीडियो हिस्ट्री की, कल से हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले के विषय में हम सबसे पहले जानेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी, विचारक एवं सुधारक थे। महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले को ब्रिटिश मामलों की अद्वितीय समझ और उस पर अधिकार पूर्वक बहस करने की क्षमता से उन्हें भारत का ग्लेडस्टोन भी कहा जाता है। इनको वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे प्रसिद्ध नरमपंथी थे। चरित्र निर्माण की आवश्यकता से पूर्ण रूप से सहमत होकर उन्होंने 1905 में भारत सेवक समाज, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने भारत सेवक समाज या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, याद रखिएगा, ताकि जो हमारे देश के नौजवान हैं, नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। महात्मा गांधी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले के विषय में याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। ये महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य थे और इन्हें भारत का ग्लेडस्टोन भी कहा जाता है और इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। ये 3 प्रश्न इनसे बनता है तो उसको जरूर याद रखिएगा। अब हम आते हैं दादा भाई नौरोजी। इनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी को भारत के वृद्ध पितामह, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम जानते हैं इनको। 1853 ईस्वी में इन्होंने बंबई एसोसिएशन की स्थापना की थी। इन्होंने भारतीयों की राजनीतिक दास्ता और दयनीय स्थिति की ओर विश्व लोकमत का ध्यान आकृष्ट करने के लिए अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की रचना की थी, ठीक है। तो ये जो पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके इस पूरी की पूरी जो किताब का नाम है, इसका नाम आप याद रखिएगा। और इन्हें हम भारत के वृद्ध पितामह या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? तो दादा भाई नौरोजी को कहते हैं, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। अब यहाँ पर हम प्रमुख उग्र जो क्रांतिकारी नेता थे उनके विषय में पढ़ेंगे। तो भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में कई क्रांतिकारी नेताओं ने भाग लिया, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो ये उग्र क्रांतिकारी थे जिनको ये लगता था कि जो अंग्रेज हैं, जैसे कहते नहीं है, आप लोगों ने सुना भी होगा इस लोकोक्ति को कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, सुना तो होगा ही आप लोगों ने। तो ये जो क्रांतिकारी थे, ये ऐसे क्रांतिकारी थे जो ये कहते थे कि जो अंग्रेज हैं, जैसे गांधी जी, आपको पता है कि वो हमेशा अहिंसा की बात करते थे। वो हमेशा कहते थे कि हमें अपनी बात को प्यार से रखना है और हम आराम से धरना देंगे बिना किसी हिंसा के। लेकिन ये कहते थे कि ये जो अंग्रेज हैं इनको आसानी से कोई चीज अगर प्यार से बताओ, समझाओ और अहिंसात्मक रूप से कहीं बैठ करके धरना दो तो ये लोग हमारी बात को समझते ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इनका ये मानना था कि साथ ही साथ हमें उनको सबक भी सिखाना, और शायद यही रीजन है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी आजाद हिंद फौज बनाई ताकि अंग्रेजों से लड़ा जा सके, क्योंकि उन्हें लगता था कि
आसानी से सिर्फ और सिर्फ हम अहिंसा का रास्ता अपना करके शांतिपूर्वक धरना दे करके अंग्रेजों को अपने देश से नहीं भगा पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे लोकमान्य तिलक हो, चाहे लाला लाजपत राय हो, ठीक है, तो ये नेता इस तरीके के थे कि अंग्रेजों को किसी भी कीमत पर भगाना है अपने देश से, चाहे हमें बल का ही प्रयोग क्यों ना करना पड़े। अब सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन के विषय में हम देखते हैं दोस्तों, और बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हमारे भारत की आजादी में। ठीक है, तो इनके जीवन के बारे में पूरा ध्यान से आप पढ़िएगा। और इनकी जो जयंती है वो हम 23 जनवरी को मनाते हैं। तो इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में कटक के एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के अहिंसा के विचारों से सहमत नहीं थे। अभी मैंने आपको कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, यही यहाँ पर कहना है इनका कि जैसे गांधी जी अहिंसा की बात करते थे, धरने की बात करते थे, शांतिपूर्वक धरना दीजिए, शांतिपूर्वक अपनी बातों को रखिए, तो यहाँ पर बस ये महात्मा गांधी से इसी पॉइंट पर सहमत नहीं थे कि सारी बातें अहिंसा से हो जाएंगी। वास्तव में महात्मा गांधी उदार दल का नेतृत्व करते थे, वहीं सुभाष चंद्र बोस जोशीले क्रांतिकारी दल के प्रिय थे। महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस के विचार भिन्न भिन्न थे, लेकिन वे यह अच्छी तरीके से जानते थे कि महात्मा गांधी और उनका मकसद एक है। मकसद क्या था? देश को आजाद कराना, अंग्रेजों को अपने देश से खदेड़ देना। यही दोनों लोगों का लक्ष्य था। ठीक है, रास्ते अलग अलग थे। महात्मा गांधी अहिंसा का रास्ता चल रहे थे। वो ये कह रहे थे कि अहिंसा से और आसानी से धरना दे करके, प्रदर्शन दे करके, आसानी से अपनी बात रख करके शांतिपूर्वक हम अंग्रेजों को भगा सकते हैं। लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस थे, उनका कहना था कि ये जो है अंग्रेज, इनके ऊपर जब तक बल प्रयोग नहीं होगा, जब तक इनसे लड़ा नहीं जाएगा, तब तक ये हमारे देश को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, यानी देश की आजादी दोनों का ही मकसद था। सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर नेताजी ने ही संबोधित किया था। और राष्ट्रपिता, आपको पता है, राष्ट्रपिता जैसे ही हमारे मुंह में ये शब्द आता है, तुरंत गांधी जी का चित्र हमारे दिमाग में अपने आप बन जाता है। ठीक है, तो ये उपाधि किसने दी थी? सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने ही पुकारा था। जैसा मैंने कहा कि रास्ते भले ही अलग अलग थे, विचार नहीं मिलते थे आपस में, लेकिन दोनों लोगों का लक्ष्य क्या था? अंग्रेजों को अपने देश से खदेड़ देना है, भगा देना है। जहां से आए थे वहीं ये वापस चले जाएं। ठीक है, तो नेताजी के नाम से प्रसिद्ध सुभाष चंद्र ने सशस्त्र क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना की तथा आजाद हिंद फौज का गठन किया। इस संगठन के प्रतीक चिन्ह पर एक झंडे पर दहाड़ते हुए बाघ का चित्र बना होता था। नेताजी अपनी आजाद हिंद फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुंचे। यहीं पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" ये कहा था। ठीक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा इनका प्रसिद्ध नारा है। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। अब इसके बाद स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये भी नारा जो है ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तो इसको भी हम देख लेते हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विषय में। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक 23 जुलाई 1856 को इनका जन्म हुआ था और जन्म से एक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ये एक शिक्षक भी थे, एक समाज सुधारक भी थे, सोशल वर्कर भी थे, ये एक वकील भी थे। ठीक है, एडवोकेट थे, और साथ ही साथ ये स्वतंत्रता सेनानी, यानी कि देश की स्वतंत्रता की जो लड़ाई चल रही थी अंग्रेजों को भगाने की, उसमें भी ये बढ़ चढ़ के भाग ले रहे थे। तो एक चीज यहाँ पर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जितने भी हमारे देश के नेता हैं, जितने भी देशभक्त हैं, जो नेता बन करके उभरे और इन्होंने लोगों का नेतृत्व किया, सभी लोग बहुत पढ़े लिखे थे और सभी लोगों ने अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी अपनी राय भी रखी और अपने तरीके से देश को आजाद कराने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, ब्रिटिश औपनिवेशिक प्राधिकारी उन्हें भारतीय अशांति के पिता कहते थे। उन्हें लोकमान्य का आदरणीय शीर्षक भी प्राप्त हुआ। उनकी मराठी भाषा में दिया गया नारा "स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे" या "स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा", ये बहुत प्रसिद्ध हुआ। 1907 में कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया। गरम दल
में तिलक के साथ लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल शामिल थे। इन तीनों को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो गरम दल में कौन कौन था याद रखिएगा, लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे, ठीक है, और तिलक जी थे। तो लाल बाल पाल तीनों के नाम में से ये लिया गया है। तो इस तरीके से ये आप अच्छे से याद भी रख सकते हैं, ये गरम दल के थे। ठीक है, जो बहुत ज्यादा शांति पर विश्वास नहीं रखते थे कि शांति से ही अगर हम चीजें करेंगे तभी अंग्रेज जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लाला लाजपत राय के विषय में देखते हैं। लाला लाजपत राय भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। लाला लाजपत राय भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। लाला लाजपत राय इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना की थी। तो लाला लाजपत राय ने ही पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना की थी, याद रखिएगा। 1928 में इन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। जैसा मैंने आपको बताया था कि साइमन कमीशन जो बना था कमीशन, उसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था और भारतीयों के लिए ही वो कानून बन रहा था जिसको संविधान में लाया जाता, और उसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था और इसका जम करके विरोध किया था लाला लाजपत राय ने, और अंग्रेजों ने इन्हें बहुत बहुत मारा था दोस्तों, एकदम घायल कर दिया था इनको मार करके। और घायल होने की वजह से इतनी लाठियां इनके ऊपर पड़ गई थी कि घायल होने की वजह से इनका जो शरीर है उस पर बहुत ज्यादा हर जगह पर दोस्तों घाव हो गए थे। और अंततः दोस्तों ये देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। ठीक है, इतनी ज्यादा लाठियां अंग्रेजों ने इनके ऊपर चलवा दी थी। तो यहाँ पर आप देखिए, अंग्रेजों के विरुद्ध यानी कि साइमन कमीशन के विरुद्ध जब प्रदर्शन ये कर रहे थे और प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे थे, तो इसी दौरान इनके ऊपर देखिए लाठी चलवाई गई थी। तो यहाँ पर देखिए, जिसके दौरान हुए लाठी चार्ज में ये बुरी तरीके से घायल हो गए और अंततः 17 नवंबर 1928 को इनकी महान आत्मा ने पार्थिव देह को त्याग दिया। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने, अब आप देख सकते हो कि जहां पर हम अहिंसा की बात करते थे, जहां पर हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन की बात करते थे, वहां पर उल्टा अंग्रेज क्या करते थे, हमारे ऊपर लाठियां चलवाते थे, गोलियां चलवाते थे। तो यहाँ पर यही रीजन था कि कहीं ना कहीं जो हमारे देश की स्वतंत्रता में, हमारे देश की आजादी में महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले जो नायक थे, वे अलग अलग दलों में बट गए थे, लेकिन सबका मकसद एक ही था, देश को आजाद कराना अंग्रेजों के चंगुल से। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आज पूरा आजादी का जो हमारे देश का इतिहास है वो आज यहाँ पर कंप्लीट होता है, और आपका जो इतिहास है खत्म हो गया। कल से हम भूगोल पढ़ेंगे यानी कि ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि जो पूरी वीडियो है आपको पसंद आई होगी और आप लोग सारी क्लासेस को अच्छे से देखेंगे। तो हिस्ट्री पूरा आज कंप्लीट हो गया। अगर आपने कोई भी वीडियो नहीं देखी है, कोई भी क्लास मिस कर दी है, तो आप लाइन से सारी क्लासेस को देख डालिए और फिर ज्योग्राफी पढ़िए दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही होंगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। सारे विषयों के वीडियोस की लिंक, क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। मास्टर क्लासेस की लिंक भी मिल जाएगी। और अगर आपको ये पूरे विषयों के, आपको 8 के 8 विषयों के नोट्स चाहिए 4th सेमेस्टर के, तो उसके लिए आप हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और अगर कोई समस्या आ रहा है तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप लोग, 7705 95 45 49। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। और जहां कहीं कोई भी प्रॉब्लम आए हमसे बताते रहिए, और आप लोगों के लिए ढेर सारे वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाते रहेंगे दोस्तों। तो सारे विषयों को पढ़ते रहिए और जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप की लिंक मिल जाएगी आपको, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, कोर्सेज को ले लीजिए और अभी से अपनी तैयारी बेहतर करिए, ताकि 4th सेमेस्टर में किसी प्रकार से किसी विषय में बैक ना लगे। और अगर 4th सेमेस्टर में बैक लगता है तो फिर आप अच्छे से यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट की तैयारी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपका सारा दिमाग बैक पेपर में लगा होता है और 2 साल का कोर्स 4 साल का कोर्स बन जाता है। तो अगर अभी से कोर्स आप ले लोगे और सारे विषयों के नोट्स अच्छे से पढ़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि ऐप में सारे विषयों के नोट्स भी मिलते हैं, पीडीएफ तो नोट्स या पीडीएफ एक ही बात हुई, तो ये तो मिलता ही है। पीडीएफ के साथ साथ आपको सारे विषयों के
चैप्टर वाइज हम टेस्ट करवाते हैं ताकि आपकी तैयारी कितनी हुई आप जांच पाएं। और ऐप में कोई ऐड कोई प्रचार नहीं आता है यूट्यूब की तरह, तो आपको कंसंट्रेट होकर के पूरा वहां पर पढ़ने को मिलता है सारे विषयों को, सारे विषयों के लेक्चर्स, सारे विषयों के पीडीएफ, सारे विषयों के राजन और पवन सीरीज की पूरी वीडियोस और राजन और पवन सीरीज की भी पूरी पीडीएफ आपको देते हैं दोस्तों वहां पर ऐप में। तो अलग से आपको कुछ खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ती है और सारी चीजें आपको सिर्फ ऐप में ही मिल जाती है और मोबाइल से अच्छे से पढ़ करके आप अपने एग्जाम में अच्छा नंबर लेकर के आ जाते हो। और सारे हमारे भाई बहन आकर के कमेंट भी करते हैं कि मैम हमारा पेपर बहुत अच्छा होगा, तो बहुत अच्छा लगता है सुन करके। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल से बने रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।